नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 15 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहने वाला है। योग प्रीति है। प्रीति नाम के अनुरूप ही प्रेम बढ़ाने वाला दिन है। तो अगर किसी से वैर चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और उसमें हमको बातचीत करके सुलझाना है तो बहुत अच्छा दिन है विवाद को सुलझाने के लिए। तो अगर किसी अपने से स्वजन से कोई वैर चल रहा हो तो आज के दिन जाके आप बात कीजिए, मामला अच्छे से निपट जाएगा। करण वृष्टि है दोपहर 12:47 तक। आगे बव रहेगा। बव करण रात को 1:42 तक रहने वाला है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:05 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:26 का है। आज की चंद्र राशि सिंह है, जिससे कि आज का ये दिन मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ आनंद का दिन, मंगलदायक दिन है। अच्छे काम करते हैं, अच्छे एफर्ट्स अगर आप करते हैं तो बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता का प्रतिशत आज ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आज का राहुकाल दर्शकों दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लंबी यात्रा पर इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज का 11:55 से लेके 12:36 दोपहर में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दुष्ट मुहूर्त वो मुहूर्त रहते हैं जिसमें कोई अच्छा काम करते हैं तो रिजल्ट उसका हमेशा विपरीत आता है, यानी नुकसान भी होता है और असफलता भी हाथ लगती है। ये दुष्ट मुहूर्त है सुबह 10:32, सुबह 11:13, दोपहर 2:40 और दोपहर 3:22। सूझबूझ के साथ इन्हें टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा में दर्शकों, तो दक्षिण की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। जाना बहुत जरूरी हो तो छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार है कि दक्षिण की ओर मुख करें, थोड़ा सा दही जीरा खाएं और 5 कदम पीछे चलें। जब ये पीछे चलने की प्रक्रिया करें तो अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि दिशाशूल की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा करेंगे तो यात्रा मंगलमय, शुभ और सिद्धिदायक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन को सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 से 8:23 और दोपहर 12:15 से दोपहर 1:30 और फिर 4:08 से शाम 7:08। ये 3 कालखंड बाकी दिन की अपेक्षा बहुत ही अच्छे हैं। इसमें अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छे अच्छे एफर्ट्स कीजिए तो सफलता का प्रतिशत आपके लिए बढ़ा हुआ रहेगा। तो आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्रों में बहुत सुंदर सुंदर बातें छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से कही गई है। ऐसा ही एक श्लोक बहुत ही सुंदर है। वो इस प्रकार है कि नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष शक्त दाता समय सत्य पराक्षमावान आप्तोप सेवी चे भवंत रोग है। यानी कि आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन हितकारी आहार का सेवन करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमें अपने शरीर को ठीक रखना है तो शरीर के अनुसार, आयु के अनुसार, वय के अनुसार और हमारी प्रकृति यानी हमारी कफज प्रकृति है, पित्तज है या वायुजनक प्रकृति हमारी है, उसके अनुसार ही हमको भोजन करना चाहिए। साथ ही दिनचर्या भी नियमित होनी चाहिए, यानी सुबह उठने का, रात को सोने का समय फिक्स हो। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप करें, योग प्राणायाम करें और ऐसा व्यक्ति समस्त क्रियाओं को जो विचार पूर्वक करता है, इंद्रियों के विषयों में जो व्यक्ति लिप्त नहीं होता यानी इंद्रियों का दास नहीं होता, हमेशा दूसरों को ही देने की भावना रखता हो यानी दानशील हो, सभी में समान भाव रखता हो, सत्यवादी हो, क्षमावान हो, अपने पूज्य व्यक्तियों के वचनों का पालन करता हो, ऐसा व्यक्ति रोगों से दूर रह सकता है। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब चर्चा करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं, जिनसे आप अपनी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर बहुत तीव्र गति से और बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, सुबह सुबह भगवान शिव जी को चंदन या केसर का इत्र अर्पित करें शिवालय में जाकर और 21 माला राम नाम की वहां बैठ के आप करेंगे, यानी 21 माला राम 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 इस प्रकार जब करें। फिर वापसी में एक साफ, बिना कटा हुआ, बिना छेद वाला बरगद का पत्ता यानी बरगद के पेड़ से एक पत्ता तोड़े, घर लेते आए। उस पत्ते पर घर आकर हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है और अपने पूजा स्थान में उसको रख देना है। इसको आपको 15 दिन रखना है। 15 दिन तक उसके रखो, उसकी पूजा धूप दीप करते रहें। ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा से, श्री राम की कृपा से आने वाला जो वर्ष है
बहुत ही सुख शांति से, सुकून से, चैन से बीतेगा। ईश्वरीय आशीर्वाद की अनुभूति भी देता जाएगा। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार व्यक्ति के लगातार प्रयासों के बाद भी कार्य सिद्धि नहीं होती। आप जहां भी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, या तो मना हो जाता है या अनावश्यक विलंब होता रहता है। ऐसा अक्सर विपरीत दशा या जन्म पत्रिका में कमजोर भाग्येश यानी भाग्य के मालिक की स्थिति कमजोर होने की वजह से होता है। ऐसे में किसी योग्य विद्वान से एक तो अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाइए, और जो ये दोष है यानी दुर्भाग्य दोष या फिर 9th हाउस का जो मालिक है वो कमजोर है, इस दोषों का उपचार अवश्य करवाएं। साथ साथ एक विशिष्ट साधना द्वारा भगवान गणेश जी को भी आप प्रसन्न करें। इसके लिए या तो सफेद चंदन या फिर श्वेतार्क यानी सफेद आग की जड़ से बनी हुई गणेश प्रतिमा की घर में आपको स्थापना करनी है, और फिर नित्य पंचोपचार से उनका पूजन करना है। प्रतिदिन भगवान को खीर और बेसन के लड्डू का आपको भोग लगाना है, और इस मूर्ति को सफेद फूलों की ही माला आपको अर्पित करनी है। साथ साथ सफेद तिल और दूध द्वारा भगवान को नित्य स्नान भी करवाना है। इस प्रकार के सुंदर विधान से जब आप पूजा करें, उसके बाद में इस अति विशिष्ट मंत्र की 11 माला जाप 33 दिन तक अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से असफलता नामक शब्द पूरी तरीके से हट जाएगा, और लगातार आपके कार्य एक के बाद एक सिद्ध होते रहेंगे। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, विशेष गोपनीय मंत्र है, बहुत तेज गति से कार्य करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम गम गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरुवे लंबोदराय ह्रीम गम नमः। मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से समझिए। ओम गम गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरुवे लंबोदराय ह्रीम गम नमः। आप करके देखिए, गणेश जी कृपा आपको अनुभव निश्चित रूप से होगी। ऐसे ही दर्शकों, अगर आप बहुत दिनों से कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा आ जाता है, किसी न किसी वजह से आपकी वो योजना पूरी नहीं हो पा रही, तो बहुत कुछ छोटे छोटे कार्य अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक तो प्रत्येक मंगलवार आप सवेरे 7 से 7:51 के बीच, यानी सुबह सुबह 7 बजे से लेकर 7:51 के बीच में 3 गुड़ के टुकड़े लेकर घर से निकलें। पहला टुकड़ा गौ माता को खिला दें और उनको प्रणाम कर लें। दूसरा टुकड़ा किसी सुनसान जगह पर या पार्क में कहीं पर भी जमीन में गाड़ दें, वहां प्रणाम करें भूमि को, धरती माता को। और तीसरा टुकड़ा किसी भी मंदिर में दे दें, तो मंदिर हनुमान जी का हो, जरूरी नहीं, शिव जी के या किसी मंदिर में आप वो टुकड़ा छोड़ सकते हैं। ये क्रिया आपको 7 मंगलवार तक करनी है। साथ ही एक और सटीक उपाय आपको इस मनोकामना के लिए करना चाहिए। इसमें करना क्या है कि एक कोरी मटकी लें। कोरी मटकी का अर्थ ये कि छोटी सी मटकी हो, अनयूज्ड हो, जिसको किसी और कार्य में नहीं लिया हो, ऐसी कोरी मटकी लें। उसमें कच्चा दूध, दही, घी, गुड़, मिश्री, कपूर और शहद डाल लें, और फिर उसे लाल कपड़े से ढक के और मौली से उसका मुख बांध दें, और उसको अपने सामने रखकर ओम मंगलेश्वर महादेवाय नमः, ओम मंगलेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और अपनी मनोकामना कहें। और फिर आपके आसपास कोई भी जल स्थान हो, जैसे कि कोई नदी हो, तालाब हो, या किसी प्रकार का जल स्थान हो, कुआं हो, या चाहे बोरिंग हो, उसके पास में जाके उसको गाड़ के आ जाए। उस मटकी को आपको धरती में गाड़ देना है। बहुत ही तेज गति से, अति शीघ्रता से आपको आपकी इच्छित प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जिस प्रॉपर्टी को आप पाना चाह रहे थे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आप करके देखिए, बहुत तीव्र गति से कार्य होता है। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के विशेष उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में हमारे पास पत्रिका आई है कृष्णाराम जी की, नागौर से, सेवारी नागौर से। 1 मार्च 1999 का इनका जन्म है, सुबह 10:17, सेवारी नागौर में इनका जन्म हुआ। एक तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, एक रुका हुआ पैसे से संबंधित इनका प्रश्न है। कृष्णाराम जी, लग्न में नीच का शनि है आपके, तो लग्न में जब शनि नीच का हो जाता है तो व्यक्ति थोड़ा आलसी भी हो जाता है, और उसकी 10th हाउस पे दृष्टि रहती है शनि की, तो नौकरी मिलने में परेशानी आ जाती है। तो आपको नौकरी मिलने में परेशानी भी आ रही है, और इसी वजह से आपका धन भी अटक रहा है। रही सही कसर सूर्य का आय भाव में, यानी शनि की राशि में होना, ये भी बहुत बुरी स्थिति है। हालांकि ये जो सूर्य है, ये जाके जब आय भाव में बैठा है तो सरकारी नौकरी आपको अवश्य दिलवाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, निश्चित रूप से लगेगी। हालांकि आपका भाग्योदय विदेश में, या कहें कि इस जन्म स्थान से बहुत दूर है, तो आप बाकी स्टेट्स की, यानी राजस्थान के बाहर के स्टेट्स की भी सरकारी सेवा की कोशिश कीजिए। साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पर ज़्यादा आपका फोकस रहे, ज़्यादा ध्यान रहे, क्योंकि आपको राजस्थान के बाहर जाके ही नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। शनि और राहु की शांति के आप जाप करवा लीजिए, और नियम से 11 हनुमान चालीसा साल भर तक आप करते रहिए, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए उपायों को सही सटीक विधि से करके आप लाभ उठाएंगे। ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे ईश्वर में, भक्ति में, सुखी, समृद्ध और सुकून से भरा हो जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, और परमात्मा के दिव्य गाइडेंस से हम जानते हैं कि हम आज के दिन को और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, और वो भी केवल आसान और सरल शब्दों में। दोस्तों, कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 15 दिसंबर 2022। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 15 दिसंबर 2022 कैसा गुजरने वाला है, क्या दिव्य संदेश हमें प्राप्त हो रहा है परमात्मा की दिव्य शक्तियों से। और मूलांक 1 के लिए हमें आज के दिन के लिए गाइड किया जा रहा है, रीबर्थ का कार्ड है, आपका लकी नंबर है 1 और आपका लकी कलर है ऑरेंज। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, कुछ नया करने का दिन है। आप कुछ नए इन्वेस्टमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आ सकते हैं। कुल मिला के एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की आज होगी, जिस एक नई शुरुआत का अर्थ जो है वो केवल और केवल सांसारिक या हम फिजिकल तौर पे बात करें तो नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांग आज आप अपने आप को महसूस करने वाले हैं। और लोग आपके जो एक कायाकल्प है, आपका कहीं ना कहीं मेकओवर जो है, उसको लोग फोकस भी करेंगे, लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा कि आज के दिन आप कुछ नया कर रहे हैं, अब आप बदल चुके हैं, अब आप पहले से और भी बेहतर बन चुके हैं। तो आज का दिन कुल मिला के आपकी बेहतरी का है। जो भी परिवर्तन आज आपके जीवन में आ रहा है उसे एज इट इज स्वीकार कीजिए। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 15 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा की दिव्य शक्तियां गाइड कर रही हैं। ट्रस्ट का कार्ड है, आपका जो लकी कलर है वो है आसमानी, है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए जो कीवर्ड है सक्सेस का, वो है विश्वास करना, ट्रस्ट करना। किसके ऊपर? खुद के ऊपर भी और परमात्मा के ऊपर भी। आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन एक छोटी सी कमी क्या दिखाई दे रही है कि थोड़े से ही नेगेटिव रिस्पॉन्स से आप अपनी सारी कमियों को दरकिनार कर देते हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में आ जाते हैं। तो आज आपको क्या कहा जा रहा है कि कोई भी आपको कुछ भी कहे, कोई भी आलोचक आपकी कितनी ही आलोचना क्यों ना करे, आपको क्या करना है, आपको हमेशा पॉजिटिवली ही सोचना है, अपने टैलेंट के ऊपर आपको भरोसा करना है, अपनी टीम के ऊपर आपको भरोसा करना है। क्योंकि यकीन मानिए, अगर डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि विश्वास रखिए, तो कहीं ना कहीं भविष्य में कुछ बहुत ही बेहतरीन घटित होने वाला है 15 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए परमात्मा की दिव्य ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं आज 15 दिसंबर के लिए। गाइडेंस का कार्ड है, आपका लकी अंक है 3 और आपका जो लकी कलर है वो है रेनबो। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है किसी से सलाह लेने की, किसी से सहायता लेने की, किसी से राय मांगने की, क्योंकि जो भी कुछ आपको आज निर्णय लेने होंगे उसके अंदर आपको कंफ्यूजन की स्थिति बनने वाली है। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं कि आज के दिन आपकी जिंदगी में जो भी, जिन्हें भी आप ऐसा समझते हैं कि जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपको हमेशा सही गाइडेंस देंगे। आज आपको उनकी गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। आज खुद से आपको आगे बढ़कर ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से किसी नई मुसीबत में पड़ जाएं। आपको क्या करना है, आपको आज राय मशवरा करके अपने बड़ों से, अपने गुरुजन से, अपने कलीग्स के साथ, अपने मित्रों से जो आपको सही गाइड करते हैं, उनसे गाइडेंस लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं परमात्मा की दिव्य ऊर्जाएं, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें आज 15 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है वी आर द वर्ल्ड। आपका लकी नंबर है 1 और आपका लकी कलर है रेनबो कलर। आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, आप केवल ये मत सोचिए कि उसका परिणाम आप तक ही सीमित है, बल्कि बहुत सारे लोगों तक, आपके परिवार, आपके कलीग्स, आपके एक एक छोटे से छोटा काम वो कंप्लीटली आपके आसपास के लोगों पर भी अपना उतना ही प्रभाव दिखा रहा है जितना कि आपकी जिंदगी के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है आज आपके लिए कि बहुत सोच समझकर आपको कोई भी कदम उठाना है। अगर आपको किसी प्रकार का रिस्क लग रहा है किसी काम में, तो ऐसे काम को आज आपको नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 15 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और लकी कलर है वो है आपका नीला। और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ज्यादा पास्ट में अटकने की जरूरत नहीं है। आपकी बैड हैबिट है कि कहीं ना कहीं आप भविष्य को देखने के बजाय, वर्तमान में जीने के बजाय आप बहुत ज्यादा पास्ट में जीने लगे हैं। तो आपकी पास्ट की एनर्जीज जो हैं उन्हें आप जाके बदल तो सकते नहीं है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कहीं ना कहीं आप उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, ना ही उस जिंदगी को दोबारा जी सकते हैं। जो बीत गया वो बीत गया। आपको कहाँ फोकस करना है? आपको फोकस करना है अपने आज पर, अपने प्रेजेंट मोमेंट पर। आप अपने आज के मोमेंट पर पूरा फोकस करके आज अभी इस वक्त को बेहतरीन बना के अपने भविष्य के एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 15 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। देखिए मूलांक 6 जो है आज की तारीख का जोड़ भी है वही और मूलांक भी है 6। और कहा जा रहा है पेशेंस का कार्ड है। आपका लकी नंबर है 7 और आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई प्रोजेक्ट आप चाहते हैं, जो भी कोई आप लक्ष्य सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका बीज ऑलरेडी रोपित हो चुका है। धीरे धीरे आप प्रोसेस में आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हड़बड़ी आपको आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। धैर्य से काम लेना है क्योंकि आपकी चीजें कंप्लीट हो रही हैं। डिवाइन टाइमिंग पर आपके सामने वो पहुंच जाएगी। तो कोई प्रोजेक्ट है या कोई नई डीलिंग है, तो कोई नया काम आपको आज से स्टार्ट नहीं करना है, किसी नई चीज में आपको हाथ नहीं डालना है, बल्कि जो ऑलरेडी आपकी चीजें, जो आपने अभी कुछ दिन पहले जो आपने मेहनत की है, जिनके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को आपको आगे बढ़ाना है। और कहीं ना कहीं पूर्ण आज धैर्य के साथ आपको कंप्लीटली पेशेंस रखना होगा अपने रिजल्ट के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 15 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है आज 15 दिसंबर के लिए गोइंग विद द फ्लो। आपसे कहा जा रहा है कि आज की जो एनर्जीज हैं कुछ भी नया करने की नहीं है। आज के दिन आपको बहुत शांत रहने की जरूरत है, आपको सरेंडर करने की जरूरत है। जिस फ्लो में आपकी लाइफ चल रही है आपको एज इट इज उसे स्वीकार करना होगा। आज के दिन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस का भाव आपको अपने भीतर लाना होगा। अगर आप अपने आसपास की परिस्थिति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है या खुश नहीं है, तो आज के दिन आपको स्वीकार करना होगा कि वो परिस्थिति कहीं ना कहीं आपके अपने दृष्टिकोण की वजह से ही आई है और उस परिस्थिति को बदलने की क्षमता आपके भीतर स्वयं है। आपको करना क्या है कि आज के दिन आपको फुल ऑन सरेंडर करना है और आज जैसा हो रहा है उसे वैसा ही स्वीकार करना है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 15 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ट्रस्ट का कार्ड है। आज जो ये कार्ड है वो रिपीट हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि आपका जो लकी कलर है वो है पिंक कलर, बेबी पिंक कलर। और आज आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आज के दिन की जो एनर्जीज है जो मैं देख रही हूँ, आज 15 दिसंबर की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज्यादा परमात्मा चाह रहे हैं कि आप सरेंडरेंस के मोड में रहे, एक्सेप्टेंस के मोड में रहे, ट्रस्ट पे आप ट्रस्ट करें।
स्पेशली खुद के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि देखिए डिवाइन परमात्मा को किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। बहुत सिद्ध लोग हैं जिन्होंने ऐसा दर्शन किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन जो है, जो परमात्मा है, वो हम सभी के भीतर व्याप्त है, हर किसी व्यक्ति के भीतर व्याप्त है। आज आपको क्या करना है, ये जो परमात्मा जिनकी आप उपासना करते हैं वो आपके भीतर भी है। तो आपको क्या करना है, खुद के ऊपर भरोसा करना है, खुद के टैलेंट के ऊपर आपको भरोसा करना है। जो भी कोई आप काम करना चाहते हैं, आज नई शुरुआत करने का दिन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, बशर्ते आप आज खुद के ऊपर भरोसा कर पाएं, अपनी टीम के ऊपर, अपने काम के ऊपर भरोसा कर पाएं। और चूंकि आज शुक्र का दिन है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्पेशली गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने पार्टनर्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 15 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 9 के लिए सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 3 और आपका लकी जो कलर है वो है लाइट ग्रीन। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत ही अच्छा दिन आपका गुजरने वाला है। किसी मांगलिक उत्सव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के दिन किसी प्रकार की समारोह में जाने का आपको मौका प्राप्त होगा और आज बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी आज आप अपना दिन बिताने वाले हैं। आपके साथ के जो लोग हैं वो भी आपके साथ बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आज आप लोगों को फुल ऑन हंसने वाले हैं, खुद भी आप और हंसाने वाले हैं। तो खुशी खुशी बिताने का आज का दिन है, आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।